हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी की क्लास नंबर थर्ड, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हमने चैलेंज लिया हुआ है 60 डेज तक रेगुलरली वोकैब पढ़ने का, वोकैब को कंप्लीट करने का, बेसिक से एडवांस लेवल तक की। और हम किस तरीके से पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रूट वर्ड प्लस फोटोज के साथ, ताकि अच्छे से चीज़ों को क्या कर सके, विजुलाइज कर सकें, और एग्जाम में हमको क्या हो, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे जो हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। हम एक वेरी क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं इस वोकैबुलरी सीरीज की, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आपको वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 देखनी है, देन आपको इस वीडियो में आगे बढ़ना है। और अगर आपको पहले चीजें आती हैं, कुछ चीजें वोकैबुलरी आपने पढ़ी हुई है, तो आप वेल एंड गुड, आप इसी को प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एसेटिसिज्म। एसेटिक मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एसेटिक मतलब होता है हर्मिट या फिर मॉन्क, जिसको बोलते हैं साधु, सन्यासी, तपस्वी। एसेटिक मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, वहीं से निकला हुआ है एसेटिसिज्म। मिसोगाइनी। मिस मतलब क्या होता है? हेट। गाइन मतलब क्या होता है? वुमेन। मिसोगाइनी मतलब क्या हो जाएगा? हेटर ऑफ वुमेन। उसी तरीके से क्या लिखा? मिसोगेमी। मिस मतलब क्या होता है? हेट। और गैमोस मतलब मैंने क्या बताया था? गैमोस मतलब होता है मैरिज, जो क्या करे? मैरिज को हेट करे। मिस एंथ्रोप। मिस मतलब होता है हेट। एंथ्रोप मीन्स क्या होता है? मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड। डेक्स्टर मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड था डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। वेस्टर्न कंट्रीज में डेक्स्टर को राइट हैंड के लिए यूज किया जाता था। मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस मतलब होता है हेट। एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, और आईएसटी जिसके लास्ट में लगता है वो किसी पर्सन के लिए लगता है, उसका मतलब होता है पर्सन। मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन रेस को या मैनकाइंड को हेट करे। एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब क्या बताया होता है? एम्बी मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर मतलब क्या होता है? राइट हैंड, जो दोनों हाथों को अपने स्किलफुल तरीके से यूज कर सके, अपने राइट हैंड की तरह यूज कर सके अपने बोथ हैंड्स को, उसी को क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन। लिखा हुआ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप मतलब मैंने आपको बता दिया था। एंथ्रोप मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। और लॉजी मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी, जो मैनकाइंड के डेवलपमेंट की साइंस या स्टडी करता है। साइंस या स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। और आईएसटी क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो पर्सन हो जाएगा। फिलेंथ्रोपी। फिल मतलब मैंने आपको बताया था, फिल मतलब क्या होता है? लव। और एंथ्रोप मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। और आईएसटी मतलब क्या होता है? पर्सन। तो फिलेंथ्रोपिस्ट एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड को क्या करे? फील करे। फील मीन्स लव करे। गॉश, सिनिस्टर मैंने आपको बताया था। वेस्टर्न कंट्रीज में लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? लेफ्ट हैंड को क्या बोला जाता है? गॉश या फिर सिनिस्टर। और राइट हैंड के लिए क्या बोला था? डेक्स्टर और ड्रॉइट। अगर आपको याद आ रहा होगा तो दो वर्ड थे राइट हैंड के लिए। गॉट इट? अगला क्या लिखा हुआ है? मिसोगाइनस। मिसोगाइनस मतलब, और जो लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड वाले पर्सन को क्या बोलते थे? अच्छा नहीं मानते थे, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मानते थे, ठीक है ना, या एविल मानते थे। जो लेफ्ट हैंड का यूज करके कोई काम करता था, कोई वर्क करता था, वहीं से निकला हुआ था ये। मिसोगाइनस। मिस मतलब क्या होता है? हेट। गाइन मतलब क्या होता है? वुमेन। मिसोगाइनस मतलब क्या होता है? मिसोगाइनिस्ट या मिसोगाइनस या मिसोगाइनिस्टिक, कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है। गॉट इट? तो मिसोगाइनस मतलब क्या होता है? हेटर ऑफ वुमेन। एड्रॉइट। देखो 13 वाला क्या लिखा हुआ है? एड्रॉइट। ड्रॉइट मतलब मैंने आपको बता दिया, राइट हैंड के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में दो वर्ड यूज होते थे, ड्रॉइट और दूसरा वर्ड डेक्स्टर। तो यहीं से निकला हुआ, राइट हैंड हो गया ड्रॉइट। और एड्रॉइट मतलब क्या होता है? स्किलफुल पर्सन, जो किसी भी काम को अपने राइट हैंड के तरीके से कर सके। राइट हैंड से किस तरीके से आप कितने स्किलफुल तरीके से कोई भी काम कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते थे? एड्रॉइट पर्सन। मिसोगैमस। मिस मतलब होता है हेट। गैमस, गैमोस मतलब क्या होता है? मैरिज, जो किसको हेट करे? मैरिज को हेट करे। मिस एंथ्रोपिक। मिस मतलब होता है हेट। एंथ्रोप मतलब क्या होता है? एंथ्रोप मतलब मैंने आपको बता दिया मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेट करे। मिसएंथ्रोपिक पर्सन। पॉलीगैमी, देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा गया। गैमी मतलब होता है मैरिज, पॉली मतलब होता है मैनी, जो कितनी मैरिज करे? बहुत सारी मैरिज करे, राजा महाराजा लोग। बाई गैमी। गैमी मतलब होता है मैरिज, और बाई मतलब क्या होता है? दो, जो दो मैरिज करे। मैंने आपको बताया था दो मैरिज का मतलब इलीगल तरीके से दूसरी मैरिज करे, बिना अपनी फर्स्ट वाइफ को बताए हुए या बिना डाइवोर्स ले हुए दूसरी शादी करे, उसको क्या बोलते हैं? बाईगैमी। उस ट्रेडिशन को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं एक वेरी क्विक रिवीजन करा रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। गॉट इट? आप देखिए कि आपका लेवल क्या चल रहा है, आपको कितने वर्ड्स कनेक्ट हो पा रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट ये हम आज पढ़ेंगे, वरना हमको गाइन का मतलब तो पता ही है। गाइन मतलब क्या होता है?
वुमेन या फीमेल। मोनोगेमी, गैमी मतलब होता है मैरिज और मोनो मतलब होता है एक, जो एक शादी करे। एसेटिक मतलब मैंने आपको बता दिया, एसेटिक मतलब क्या होता है, हर्मिट या फिर मॉन्क, साधु, तपस्वी। एक्सट्रोवर्ट, देखो वर्ट मतलब क्या होता है, टर्न। एक्सट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, जो क्या है बहुत ज्यादा आउटसाइड टर्न है, मतलब फ्रैंक है। गॉट इट, बताया नहीं बताता। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब क्या होता है, सेल्फिश पर्सन। मिस एंथ्रोप, मिस मतलब होता है हेट, एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिसएंथ्रोप। एमबी, देखो एमबी मतलब क्या बताया था, बोथ। और वर्ट मतलब क्या होता है, टर्न। एमबी वर्ट, एमबी वर्ट मतलब होता है जो दोनों तरफ टर्न है, इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में ढाल दे रहा था, मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ था। ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या डिफरेंस था, देखो स्पेलिंग में केवल एक टी का डिफरेंस था। और इस टी का मतलब क्या था ईगोटिस्ट में, इस टी का मतलब था टॉक। तो टॉक अबाउट वंस अकम्पलिशमेंट, जो अपनी अकम्पलिशमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बखान करता है, उसको क्या बोलते हैं, इगोटिस्ट टाइप का पर्सन। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्टर से निकला हुआ था, ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज या फिर अदर। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट किस टाइप का पर्सन था, जो परोपकारी टाइप का, जो अदर की क्या करे, हेल्प करे। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर, तो जो अदर पर्सन के हेल्प करे, परोपकारी, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइस्ट। मैंने आपको डिफरेंस बताया था फिलेंथ्रोपिस्ट और ऑल्ट्रुइस्ट में क्या डिफरेंस है। और फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, फिल मतलब लव, एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को लव करे और जनरली किस तरीके से हेल्प करता है। फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन मनी को डोनेट करके करता है, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको। और ऑल्ट्रिस्ट क्या करता है, अपना 100% टाइम उनको समर्पित करता है, परोपकारी। अगला क्या लिखा हुआ है, मिसोगाइनिस्ट। मिस मतलब क्या होता है, हेट, और गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन, और आईएसटी मतलब क्या होता है, वो पर्सन। मिसोगाइनिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो वुमेन को हेट करे। इंट्रोवर्ट, वर्ट मतलब होता है टर्न, इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, जो क्या है, इनसाइड टर्न है। इनसाइड टर्न मतलब क्या होता है, जो ज्यादा सोशल नहीं है, गॉट इट, अपने आप में रहने की कोशिश करता है, थोड़ा शाई नेचर का है, उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। मिसोगैमिस्ट, मिस मतलब होता है हेट, गैमोस मतलब होता है मैरिज, और आईएसटी मतलब क्या होता है, वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो मैरिज को हेट करे, उसको क्या बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट पर्सन। तो ये हमारा क्विक रिवीजन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी की ओर। ये हमने रिवाइज कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे, देखो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स के बारे में और उनके रूट वर्ड्स के बारे में, और कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ और क्या स्टोरी से रिलेटेड उनको चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग और एक्साइटिंग ये सेशन आपके लिए होने जा रहा है। हम कर रहे हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, ई आर डॉक्टर। अब देखो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, गॉट इट। मान के चलो आप और आपका फ्रेंड कहीं घूमने जा रखे हैं या कहीं पर भी हैं, और सडनली क्या हो जाता है, आपके फ्रेंड की क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, या फिर वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब क्या होगा, आप उसको क्या ले जाओगे, हॉस्पिटल ले जाओगे, कट, आप उसको हॉस्पिटल ले जाओगे। तो आप जैसे उसको हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटल में पहुंच गए हो आप। अब हॉस्पिटल में पहुंच के आप क्या बोलोगे डॉक्टर को, या किसी भी पर्सन को क्या बोलोगे आप, कि मुझे किसको दिखाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है मुझे। या वहां पर कोई भी आदमी खड़ा होगा, गार्ड खड़ा होगा, वो बोलेगा क्या हो गया, आप बोलोगे यार सर ये तो बेहोश हो गया। तो वो गार्ड बोलेगा हाँ बताओ किसको दिखाना है, क्या करना है। तो आप क्या बोलोगे, क्या कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाओगे, क्या आप उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाओगे, किसके पास दिखाओगे, क्या बोलोगे आप बताओ क्या बोलोगे। आप बोलोगे सर मुझे किसको दिखाना है, ई आर डॉक्टर को दिखाना है। किसको दिखाना है मुझे, मुझे दिखाना है ई आर डॉक्टर को। व्हाट डज इट मीन, ई आर मतलब क्या होता है, देखो ई मतलब होता है इमरजेंसी, आर मतलब होता है रूम। इमरजेंसी रूम डॉक्टर को दिखाना है, क्या आई बात समझ में आपके, क्या बोलोगे, आप बोलोगे मुझे इमरजेंसी रूम डॉक्टर को दिखाना है। या इसी का एक अदर नेम भी है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी फिजिशियन। इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी, इसी डॉक्टर को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी फिजिशियन को दिखाना है। आप समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान के चलो आप और आपका फ्रेंड कहीं खेल रहे थे या कहीं भी जा रहे थे, सडनली आपका फ्रेंड क्या होता है, बेहोश होता है। अगर चलो बेहोश नहीं भी हुआ, चलो वो बोलने लगे कि यार सडनली मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है, मेरी तबीयत मुझे लग रहा है बिगड़ रही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बट सडनली आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो आप किसके पास ले जाओगे उसे, आप हॉस्पिटल जाओगे, तो हॉस्पिटल में बोलेंगे हाँ बताओ क्या हुआ, किसको दिखाना है। तो आप किसको दिखाओगे उसे, आप बोलोगे कि सर हमें इसे किसे दिखाना है, ई आर डॉक्टर को दिखाना है, इमरजेंसी रूम डॉक्टर को दिखाना है, या इमरजेंसी फिजिशियन को दिखाना है। गॉट इट, उसके पास लेकर के जाओगे आप। और वो इमरजेंसी फिजिशियन क्या करेगा, इमरजेंसी फिजिशियन के नाम में लिखा हुआ देखो आपातकालीन चिकित्सक है वो। कोई भी आपको इमीडिएट कुछ पेन हो जाती है तो उसका क्या करेगा, वो प्राइमरी आपको क्या करेगा, डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करके वो क्या बोलेगा कि अच्छा हाँ मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या करेगा, उस डॉक्टर के पास या उस स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफर कर देगा। बोलो ठीक है कि आप इस डॉक्टर के पास चले जाइए, यहाँ दिखाइए, ये आपका क्या करेंगे, कंप्लीट इलाज कर देंगे। क्या आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो वही लिखा हुआ है, हु प्रोवाइड इमीडिएट केयर to patients
विद एक्यूट इलनेस और इंजरीज। बिल्कुल जो एक्यूट इलनेस और इंजरी आपको हो गई है या सडन पेन या सडन इंजरी आपको हो गई है तो आप किसके पास दिखाओगे? सबसे पहले ईआर डॉक्टर के पास दिखाओगे, जब आपको पता नहीं है कि किस चीज से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम लग रही है मुझे। तो ये होता है ईआर डॉक्टर। क्या आपको समझ में आया ये कंडीशन? अगला देखो क्या होता है, अगला क्या लिखा हुआ? गायनोकोलॉजिस्ट। अगला क्या लिखा हुआ? गायनोकोलॉजिस्ट। अब देखो गाइन रूट वर्ड क्या पढ़ा है हमने? आपको याद है मैंने आपको क्या लिखा था? मैंने आपको लिखाया था मिसोगाइनी। मिसोगाइनी, मिस मतलब क्या होता है? हेट, और गाइन मतलब क्या होता है? वुमेन, जो क्या करे? वुमेन को, या मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो वुमेन को क्या करे? हेट करे। गॉट इट? तो यहीं से निकला होता गाइन मतलब क्या होता है? वुमेन। अब देखो यहाँ पर भी क्या लिखा रखा है? गाइन। तो एक आईएसटी मतलब क्या बताया मैंने बार बार? आईएसटी मतलब वो पर्सन के लिए यूज होता है। आईएसटी दो वर्ड बताए थे, आईएसटी मतलब पर्सन के लिए यूज होता है, और LOGY लॉजी। लॉजी मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी। किसी के भी लास्ट में ये वर्ड लिखा गया इसका मतलब होता है साइंस या स्टडी, और आईएसटी लिखा गया तो वो किसी पर्सन के लिए यूज होगा। तो गायनोकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा डॉक्टर जो किसको ट्रीट करे? वुमेन को ट्रीट करे, या वुमेन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो हो जाते हैं उनको ट्रीट करे, उसको क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। और याद रखना जो ये गायनोकोलॉजिस्ट होता है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये केवल वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम? कई बार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी क्या करता है? ट्रीट करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। आगे समझ में किस तरीके से ये रूट वर्ड के थ्रू हम पढ़ रहे हैं? चलिए हम पढ़ते हैं आगे। अगला क्या लिखा हुआ देखो, अगला लिखा हुआ है ऑब्स्टेट्रिशियन। अगला क्या लिखा हुआ है? ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखो ये वर्ड कहाँ से आया है? आपको पता है ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है ऑब्स्टेट्रिक्स। क्या आपको पता है ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या होता है? एक्सआई। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब होता है मिडवाइफ। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या होता है? मिडवाइफ। अब मिडवाइफ मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी आया का नाम सुना है? आया। मिडवाइफ का नाम क्या होता है? आया। क्या आपने कभी आया का नाम सुना है? अब देखो, आपने देखा होगा दूर कहीं, या कभी मूवीज में आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा कहीं दूर कहीं पहाड़ों में, जंगलों में, जहाँ उतनी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, उतने बड़े बड़े हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो क्या होता है वहाँ जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है या उसका चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है तो उस टाइम पे क्या होती है? एक लेडी आपने देखी होगी, एक वुमेन आपने देखी होगी जो उसकी हेल्प करती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। आपने मूवीज में तो देखा ही होगा वरना। तो ठीक है ना, उसी को, उसी आया को जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी हेल्प करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसी आया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिडवाइफ। ऐसा मत सोच रहे हैं मिड मतलब बीच में और वाइफ मतलब पत्नी। आगे समझ में? तो मिडवाइफ मतलब क्या होता है? आया, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या हो गया, तो इसी मिडवाइफ का रूट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। इसी मिडवाइफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। गॉट इट? इसी मिडवाइफ के लिए एक अदर वर्ड है या रूट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। अब यहीं से निकला हुआ है देखो, ऑब्स्टेट्रिक्स लिखा रहा है यहाँ पर, ऑब्स्टेट्रिशियन, और एक क्या लिखा हुआ है? इएट्रिया। ऑब्स्टेट्रिशियन या ईसियन। अगला क्या लिखा रहा है? ईशियन। देखो ICIAN, दो वर्ड लिखा रहे हैं यहाँ पर। एक लिखा रहा है ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स से निकला हुआ ऑब्स्ट है, और एक निकल के आ रहा है ईशियन। ईशियन मतलब क्या होता है? ईशियन मतलब होता है ना एक्सपर्ट। एशियन मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड ऐसे सुने होंगे, म्यूजिशियन। देखो लिखा रहा है ईसियन। म्यूजिशियन मतलब क्या हो गया? जो म्यूजिक का क्या हो? एक्सपर्ट हो। या आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड देखे होंगे, या क्या होता है जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिसिटी का जो क्या हो? एक्सपर्ट हो। और आपने क्या देखे होंगे? मैजिशियन, जो मैजिक का क्या हो? एक्सपर्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? मैजिशियन। ठीक है ना? फिजिशियन। इस तरह के आपने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, तो जिसमें भी लास्ट में ईशियन लिखा आ गया लास्ट में, उसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। तो ये भी एक रूट वर्ड निकल के आ गया। देखो तो दो वर्ड निकल के आ गए, एक आ गया ईशियन, और एक क्या लिखा आ गया? ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या होता है? मिडवाइफ। और मिडवाइफ का मतलब मैंने आपको बता दिया, मिडवाइफ मतलब होता है आया, जो क्या कब हेल्प करती है? वो वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान जब उनका चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है उस टाइम पे हेल्प करती है। लेकिन एक डिफरेंस है याद रखना, देखो जो मिडवाइफ होती है ना उसके पास कोई डिग्री थोड़ी ना होती है। मिडवाइफ के पास क्या कोई डिग्री नहीं होती, वो तो नॉर्मली गांव में जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे करके हेल्प करती है, और धीरे धीरे करके वो क्या हो जाती है? समझने लग जाती है कि किस तरीके से, हाँ जब चाइल्ड बर्थ हो रहा तो क्या क्या केयर करनी पड़ती है, क्या क्या हेल्प चाहिए होती है। तो गॉट इट, वो बन जाती है। जनरली उसके पास कोई डिग्री थोड़ी ना होती है गाँव में। लेकिन जो ऑब्स्टेटिशियन है ना, इसको आप आया मत बोलते ना कभी गलती में, निकला वहीं से है। लेकिन ये क्या है? एक एक्सपर्ट है, मैंने बताया था ना, बिल्कुल एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल होते हैं। इनको इनको डॉक्टर्स बोलते हैं, इनके पास डिग्री होती है। गॉट इट? इनके पास एमबीबीएस की एक डिग्री होती है ऑब्स्टेटिशियन की। तो ऑब्स्टेटिशियन कहाँ से निकल के आया मैंने आपको बता दिया। दोबारा डिफरेंस बता रहा हूँ, आप गलती में कभी हॉस्पिटल जाओगे और ऑब्स्टेटिशियन मिलेगा तो आप बोलोगे अरे मिडवाइफ आया है, ऐसा मत बोल देना। गॉट इट? तो जो मिडवाइफ आया होती है इनके पास डिग्री नहीं होती है।
ठीक है ना, ये डिग्री नहीं होती इनके पास, लेकिन जो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है इनके पास प्रॉपर क्या होती है कि डिग्री होती है, ठीक है ना, एक एक्सपर्ट होता है जो प्रोफेशनल होता है, उनको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। एक ऐसा डॉक्टर जो क्या हेल्प करे, वुमेन की हेल्प करे जब वो प्रेग्नेंट हो या जब चाइल्ड बर्थ होने वाला हो, या उसको क्या बोलते हैं, प्रसूति विज्ञान चिकित्सक। गॉट इट, कहाँ से आया वर्ड। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है पेडियाट्रिशियन। अगला क्या लिखा हुआ है, पेडियाट्रिशियन। एक वर्ड आता है रूट वर्ड, देखो पेडोस। एक वर्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडोस। एक वर्ड क्या है, पेडोस। पेडोस मतलब क्या होता है, पेडोस मतलब होता है चाइल्ड। पेडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड। और एक वर्ड होता है इएट्रिया। एक वर्ड होता है इएट्रिया। इएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। इएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। मेडिकल हीलिंग, इएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। तो देखो, जो पेडोस मतलब चाइल्ड और इएट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, जो चाइल्ड की क्या करे, मेडिकल हीलिंग करे। देखो पेडोस, पेड यहीं से निकला हुआ है, और इएट्रिया आगे समझ, ईशियन, पेडियाट्रिशियन, ठीक है। इएट्रिया देखो लिखा रहा है इएट्रिया, IATRI, इएट्रिया, ठीक है ना। और ईशियन मतलब तो मैंने आपको बता दिया, ईशियन मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। तो जो चाइल्ड की मेडिकल हीलिंग में क्या हो, एक्सपर्ट आदमी हो, उसी को क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन। एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा पर्सन जो क्या करे, बच्चों का चिकित्सक हो, या टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ। जो जनरली नवजात बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, उनको क्या करे, उनसे रिलेटेड कोई भी क्या होता है, कोई भी मेलेडी होती है। मेलेडी मतलब पता है आपको, मेलेडी MALADY। मेलेडी मतलब होता है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब पता है, एलिमेंट मतलब भी क्या होता है, डिजीज। चाहे वो आप मेलेडी बोलो, MALADY, मेलेडी, या एलिमेंट, AILMENT, एलिमेंट मतलब बीमारी, डिजीज, ठीक है ना। तो चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी मेलेडी या एलिमेंट या डिजीज हो रखी है, तो उसको क्या करे, ट्रीट करे, उसी को क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन। कहाँ से निकल के आया मैंने बता दिया। ईशियन मतलब मैंने आपको बता दिया, ईशियन मतलब होता है एक्सपर्ट, जैसे म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, उस चीज का एक्सपर्ट। इएट्रिया मतलब मैंने आपको बता दिया, इएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग, और रूट वर्ड। और पेडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड। तो चाइल्ड की जो मेडिकल हीलिंग करता है, उसका जो एक्सपर्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन। तो एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों, और जनरली कौन से बच्चे, आप क्या सोचते हो कि आप भी बच्चे हो, कोई 18 साल के, 22 साल के, 25 साल के, आप अपने आप को क्या समझते हो, चाइल्ड समझते हो। नहीं, आप लोगों का नहीं। जो जनरली क्या होता है, बिल्कुल जन्म लेने के बाद वाले जो नवजात बच्चे जिनको बोलते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, नोवाइस टाइप के होते हैं, ठीक है ना, या इन्फेंट बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, जो इन्फेंट बच्चे, जनरली 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे, इतने इतने साल के बच्चों को क्या कौन ट्रीट करता है, पेडियाट्रिशियन करता है। क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारी क्या आने लग जाती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाती है, या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाती है, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स आती है जो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, नवजात जो बच्चे होते हैं उनको, तो उनको कौन ट्रीट करेगा, पेडियाट्रिशियन। क्या आपको दोनों वर्ड समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं, सफाई से काम करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा रहा है, नेक्स्ट वन लिखा रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब क्या होता है, देखो एक रूट वर्ड यहीं पर आया है, डर्मा। डर्मा मतलब क्या होता है, डर्मा मतलब क्या होता है, डर्मा, डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट, और लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस या स्टडी, मैंने पहले बताया हुआ है। और आईएसटी, आईएसटी मतलब क्या होता है, वो पर्सन, किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं आईएसटी लास्ट में। तो डर्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन के बारे में क्या करे, ट्रीट करे, कोई प्रॉब्लम रिलेटेड हो स्किन से तो उसको क्या करे, ट्रीट करे। तो क्या ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो केवल स्किन को ही ट्रीट करता है, स्किन से रिलेटेड चीजों को ही ट्रीट करता है, नहीं, ये स्किन से रिलेटेड चीजें, हेयर से रिलेटेड चीजें, और नेल्स से रिलेटेड चीजों को क्या करता है, ट्रीट करता है। तो उसको भी क्या बोलते हैं, अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप किसके पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। या नाखून, आपको कई लोगों को नाखून से बहुत ज्यादा पेन आता है, या पेन होने लगता है, या उसमें खून आने लग जाता है, ब्लड निकलने लग जाता है, अदर बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो किसके पास जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा। और स्किन से रिलेटेड तो वो बाय डिफॉल्ट है ही, क्योंकि डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन, DERMA। तो आगे समझ, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। आपने बहुत सारे ऐसे ऐड देखे होंगे या एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, उनमें क्या बोलता हूँ कि हमने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से पता करा है, और जो ये शैम्पू है, ये XYZ जो शैम्पू है, वो क्या है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आए ना वहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, हेयर स्पेशलिस्ट। और या फिर, या हमने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा है, तो ये जो कोई भी फेस वॉश है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, इस टाइप की स्किन के लिए। तो वो स्किन तो बाय डिफॉल्ट आते हैं, डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, गॉट। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा के आ रखा है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, देखो ऑप्थेल्मोज मतलब क्या होता है, ऑप्थेल्मोज मतलब होता है आई,
OPTHALMOS, ऑप्थेल्मोस मतलब क्या होता है? आई। ऑप्थेल्मोस मतलब क्या होता है? आई। तो देखो लिखा रहा ऑप्थेल्मोस, ऑप्थेल्मोस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? आई। और लॉजी का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, लॉजी मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी। और आईएसटी मतलब क्या होता है? उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है, किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है आईएसटी। तो एक ऐसा पर्सन जो आई से रिलेटेड चीजों को क्या करता है? स्टडी करता है, या उससे रिलेटेड चीजों को क्या करता है? ट्रीट करता है, उसी पर्सन का बोलता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एक ऐसा डॉक्टर जो आई से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्थेल्मोस मतलब क्या होता है? आई। एक ऐसा रूट वर्ड है जो लिखा हुआ नेत्र विशेषज्ञ, ट्रीटमेंट करता है डिसऑर्डर्स ऑफ डिजीजेस ऑफ द आई। आई से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है तो उसको क्या करता है? ट्रीट करता है। तो उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन कह रहा है ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? ऑर्थोपेडिस्ट। अब ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? देखो, एक वर्ड होता है ऑर्थो, एक वर्ड क्या होता है? ऑर्थो। क्या आपको पता है ऑर्थो मतलब क्या होता है? ऑर्थो मतलब क्या होता है? ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट। ऑर्थो मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। STRAIGST, स्ट्रेट। या फिर ऑर्थो मतलब होता है करेक्ट करना। क्या होता है? करेक्ट करना। ऑर्थो मतलब क्या होता है? स्ट्रेट या फिर करेक्ट करना। अब देखो क्या है, ऑर्थो मतलब हो गया स्ट्रेट करना है, करेक्ट करना। अब पेडोस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पेडिएट्रिशियन। पेडोस मतलब क्या होता है? चाइल्ड। और आईएसटी मतलब क्या होता है? वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो पेडोस मतलब चाइल्ड, जो चाइल्ड को ऑर्थो मतलब स्ट्रेट करे। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो चाइल्ड को स्ट्रेट करे? नहीं, चाइल्ड को स्ट्रेट करेगा वो नहीं। चाइल्ड को स्ट्रेट करे का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है ना, पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में, चाइल्ड की जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, या बोन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी उन्हें। बोन्स क्या होती थी? ऐसी बेंड होकर के आती थी। जब उनका बर्थ होता था तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड मुड़ी हुई आती थी। स्पाइनल कॉर्ड होती ना ऐसी है, उनकी स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा ऐसे ऐसे मुड़ी हुई आती थी, ऐसी। गॉट इट? या बोन्स उनके थोड़ी मुड़ी हुई रहती थी। तो उन चीजों से रिलेटेड चीजों को कौन ट्रीट करता था? ऑर्थोपेडिस्ट करता था, क्योंकि वो बच्चे होते थे इसलिए आ गया था पेडोस। और ऑर्थो मतलब क्या होता है? स्ट्रेट करना या करेक्ट करना, उसको सही करता था, ऑर्थोपेडिस्ट। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, समय के अनुसार कई बार ये प्रॉब्लम बूढ़े लोगों में आने लग गई। ठीक है ना, जवानी के बाद बूढ़े लोगों में भी आने लगी, और कई बार ये बाद में एडल्ट लोगों के पास भी आने लगी। एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट के पास भी आने लग गई प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे ये ऑर्थोपेडिस्ट क्या करने लग गया, ओल्ड पीपल या एडल्ट पीपल से रिलेटेड जो बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, या उनकी बोन ब्रेक हो जाती है, उस चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो आने लगती थी उसको ट्रीट करने लग गया। तो आगे समय में तो अब, लेकिन अब ये क्या होता है नाउडेज, नाउडेज में जो ऑर्थोपेडिस्ट होता है, वो चाहे ओल्ड पीपल हो, चाहे एडल्ट हो, या चाहे कोई चाइल्ड हो, पेडोस मतलब चाइल्ड, उन तीनों की बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्या करेगा? ट्रीट करेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहाँ से निकला है मैंने, क्या बोला? ऑर्थो मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। पेडोस मतलब क्या होता है? चाइल्ड। तो चाइल्ड को स्ट्रेट करे, चाइल्ड को स्ट्रेट करे मीन्स चाइल्ड से रिलेटेड जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है चाइल्ड की, तो उसको ट्रीट करता है। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होने लग गया, ये ओल्ड पीपल में भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी, एडल्ट में भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग गई, तो उनको भी कौन ट्रीट करने लग गया? ऑर्थोपेडिस्ट करने लग गया। गॉट इट? और एक और बात याद रखना है कि ये केवल बोन से रिलेटेड ही नहीं, बोन हो गया, मसल्स हो गया, जॉइंट्स हो गया, क्योंकि बोन्स में के ही तो पार्ट है एक तौर पर ये। कई जो मसल्स होती है बोन से अटैच्ड होती हैं, कई जो जॉइंट्स होते हैं, बोन के जॉइंट्स होते हैं, या बोन में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो उनसे रिलेटेड चीजों को भी ये ट्रीट करता है। जैसे मैंने क्या बोला था, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट में डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। लेकिन क्या डर्मेटोलॉजिस्ट केवल स्किन को ही ट्रीट कर रहा था? नहीं, वो स्किन हो गया, हेयर हो गया, और या फिर नील्स हो गया, इन चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ट्रीट कर रहा था, उसको क्या बोलते थे? डर्मेटोलॉजिस्ट। उसी तरीके से ऑर्थोपेडिस्ट में पेडोस तो लिखा रहा है, लेकिन क्या ये केवल बच्चों को ही बोन से रिलेटेड चीजों को ट्रीट कर रहा था? नहीं, बच्चे हो गया, ओल्ड हो गया, एडल्ट हो गया, किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को अगर बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसके पास दिखाओगे? ऑर्थोपेडिस्ट के पास दिखाओगे। जहां पर ऑर्थो मतलब क्या था? स्ट्रेट करना या करेक्ट करना। क्या आपको समझ में आ गया? और केवल बोन ही नहीं, अगर आपको मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है आपकी बॉडी में, तो किसके पास जाओगे आप? ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाओगे। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट। ये तो आपको पता ही होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है कार्डिया। कार्डिया, कार्डिया मतलब क्या होता है? कार्डिया मतलब होता है हार्ट। कार्डिया मतलब क्या होता है? हार्ट। और कार्डियोलॉजी, लॉजी मतलब साइंस स्टडी, और आईएसटी मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो हार्ट से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करे, एक ऐसा डॉक्टर जो हार्ट से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करे, उसको क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। देखो लिखा हुआ है हृदय रोग विशेषज्ञ, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीज। बहुत ही बेसिक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है ना? अगला देखो,
अगले क्या लिखा रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट। अगला क्या लिखा रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या होता है न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब, आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूरॉन, आपने एक वर्ड क्या सुना होगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब क्या होता है, नर्व। नर्व, नर्व सुना आपने, नसें। न्यूरॉन मतलब क्या होता है, नर्व। तो नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने क्या बोला, कौन चेक कर, देखो लिखा रहा न्यूरॉन। न्यूरॉन यहीं से निकला हुआ है, NEURON। न्यूरॉन मतलब क्या होता है, नर्व। गॉट इट। तो आपको पता होगा न्यूरॉन के बारे में, तो पता ही होगा वो थोड़ा सा कि क्या होता है, एक ऐसा सेल होता है बॉडी का जो क्या कैरी करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। आपको पता होगा ब्रेन से रिलेटेड और पूरी बॉडी के अदर पार्ट्स तक वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये थोड़ा बेसिक आपको पता होगा बायोलॉजी का। और तो वहीं से न्यूरॉन मतलब क्या होता है, नर्व। और नर्व से रिलेटेड कोई भी चीज को ट्रीट करता है तो वो क्या हो जाए, न्यूरोलॉजिस्ट। IST मतलब क्या बोला मैंने, वो पर्सन। और लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस से स्टडी। तो उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट, जो न्यूरॉन से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करेगा। तंत्रिका वैज्ञानिक या डॉक्टर। हु डायग्नोसिस ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम। क्योंकि मैंने बताया न्यूरॉन मतलब क्या होता है, एक ऐसी सेल होती है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ब्रेन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के स्पेशलिस्ट को क्या बोल देंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। आगे समझ में। अगला देखो क्या लिखा है, अगला लिखा आया है साइकियाट्रिस्ट। अब देखो साइकियाट्रिस्ट में साइक का मतलब क्या होता है, PSYCHE। PSYCHE, साइक का मतलब होता है ना स्पिरिट, सोल या फिर माइंड। माइंड या स्पिरिट या सोल भी होता है इसका मतलब। ठीक है ना, SOUL, सोल। तो साइक रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पिरिट, सोल या माइंड। और देखो एक वर्ड और लिखा, इएट्रिया लिखा रहा, IATRI। इएट्रिया मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पेडिएट्रिया। इएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। और IST मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो मेडिकल हीलिंग करे, किसकी, साइक की, मतलब माइंड या सोल की। तो इस टाइप के पर्सन को क्या बोलेंगे, डॉक्टर को क्या बोलेंगे, साइकियाट्रिस्ट। ठीक है ना, मनो जो चिकित्सक है। अ डॉक्टर हु इज ट्रेन्ड टू ट्रीट पीपल विद मेंटल इलनेस। मेंटल मतलब माइंड और माइंड मतलब साइक, बताया था मैंने, साइक। साइक मतलब क्या होता है, स्पिरिट, सोल या माइंड। गॉट इट। तो इस तरीके से निकला हुआ है। और याद रखना एक और बात, साइकियाट्रिस्ट ना आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड कराता है। साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, मेडिसिन भी दे सकता है। अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, अगर मान के चलो अगर आपको कोई मेंटल इलनेस लग रही है, तो वो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कराता है कि ठीक है आप ये मेडिसिन सुबह शाम लेते रहना। गॉट इट, साइकियाट्रिस्ट के बारे में। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड, पेडागॉगी और पेडागॉग। देखो एक वर्ड है पेडागॉग। अब देखो क्या होता है पेडागॉग, एक्चुअली में पेडोज से ही निकला हुआ है। पेडा कहाँ से निकला, पेडोज से। पेडोज मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, पेडोज मतलब क्या होता है, पेडोज मतलब होता है चाइल्ड। पेडियाट्रिशियन निकला था ना वहां से, पेडोज मतलब क्या होता था, चाइल्ड। पेडोज मतलब क्या होता है, चाइल्ड। हमने पढ़ लिया इससे रिलेटेड वर्ड, चाइल्ड। और एगोगोस, देखो एक वर्ड होता है, एक रूट वर्ड होता है एगॉग, AGOGUE, एगॉग। एगॉग मतलब होता है लीडर। एगॉग मतलब क्या होता है, लीडर। एगॉग मतलब क्या होता है, लीडर। लीडर मतलब क्या होता है, जो लीड करने वाला, जो चाइल्ड का लीडर हो या चाइल्ड को लीड करने वाला हो, उसी को क्या बोलेंगे, पेडागॉग। एक ऐसा पर्सन जो पैडा मतलब या पेडो से निकला हुआ, पैडा मतलब पेडो से निकला हुआ, चाइल्ड को, एगोग मतलब होता है लीडर, जो चाइल्ड को क्या करे, लीड करे, या चाइल्ड का लीडर हो। और चाइल्ड का लीडर जनरली कौन होता है, अध्यापक या टीचर होता है, एक ऐसा टीचर। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था ना, स्टार्टिंग में तो जो ये वर्ड था पेडागॉग, ये एक नॉर्मल वर्ड माना जाता था। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल टीचर है। स्टार्टिंग में जब जब ये वर्ड की स्टार्टिंग हुई थी, तो उसको क्या बोलते थे, बिल्कुल एक नॉर्मल सेंस में यूज किया था कि अच्छा एक नॉर्मल टीचर है, पेडागॉग है वो। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये वर्ड क्या होने लग गया, डिटेरियोरेट होने लग गया। ठीक है ना, धीरे धीरे क्या करके क्या होने लग गया, ये वर्ड डिटेरियोरेट होने लग गया। और अब इसका मतलब बताऊं क्या है, बिल्कुल एक नैरो माइंडेड, बिल्कुल एक डॉगमेटिक टाइप का टीचर या ओल्ड फैशन टाइप का टीचर। तो ये थोड़ा ना नेगेटिव सेंस में यूज होने लग गया है वर्ड। किस सेंस में यूज होने वाला है, नेगेटिव। मान के चलो आपने किसी टीचर को बोल दिया अरे ये तो पैडागॉग टीचर है, तो पैडागॉग टीचर का मतलब बताऊं क्या होगा, वो एक कंटेम्प्ट के फॉर्म में ले लेगा आपको, क्या आपने कंटेम्प्ट कर लिया, उसका अपमान टाइप का कर लिया है। गॉट इट। तो इसलिए इस वर्ड को यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यू शुड बी कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, कॉशन से ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। आगे समझ कहाँ से निकला, मैं दोबारा बताता हूँ। पेडोज मतलब होता है चाइल्ड, यहीं से निकला हुआ पैडा। और एगोग मतलब होता है लीडर, जो चाइल्ड को लीड करे। तो स्टार्टिंग में तो क्या था ये, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा नॉर्मल वर्ड था, स्टार्टिंग में इसको क्या माना जाता था, एक नॉर्मल वर्ड माना जाता। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, धीरे धीरे इसकी, तभी तो बोलते हैं इसकी अनहैप्पी हिस्ट्री है, बिल्कुल अनहैप्पी हिस्ट्री, जो खुश नहीं हुआ कोई भी टीचर इसको सुन करके, पैडागॉग। तो पैडागॉग मतलब होता है डॉगमेटिक टीचर, एक कट्टर टाइप का टीचर इसको बोलता है, जो नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाइड माइंडेड होना चाहिए। गॉट इट। तो उसी को बोलते हैं पैडागॉग। तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में इसकी क्या थी,
न्यूट्रल मीनिंग था इसका, न्यूट्रल मीनिंग में टीचर, नॉर्मल टीचर। लेकिन धीरे धीरे इसकी अनहैप्पी हिस्ट्री थी, बहुत ही खराब हिस्ट्री थी, तो धीरे धीरे करके ये वर्ड क्या हो गया, समय के हिसाब से डिटेरियोरेट हो गया, जिसके कारण अब इसको किस तरीके यूज करते हैं, कंटेम्प्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अगर आप किसी टीचर को बोल रहे हो पैडागॉग है, तो मतलब वो एज अ कंटेम्प्ट ले लेगा उसको। गॉट इट। देखो अगला वर्ड यहीं से, और यहीं से क्या निकला हुआ है, पैडागॉगी, यहीं से क्या निकला हुआ है, पैडागॉगी। तो वही पैडोज मतलब क्या होता है, चाइल्ड, वहीं से निकला हुआ, और एगोग मतलब क्या होता है, लीडर। तो पैडागॉगी मतलब क्या होता है, शिक्षा शास्त्र, यहीं से निकला हुआ, ठीक है ना, ये लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, पैडागॉगी। और पैडागॉग मतलब वो पर्सन, अगर इस पर्सन की बात हो रही है तो वो पैडागॉग हो जाएगा, अगर उसको नेगेटिव सेंस में यूज करना है आपको। और इस पूरी सिचुएशन को, ठीक ना, शिक्षा शास्त्र, लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन को लीडिंग करने की पूरी प्रोसेस है, इसको क्या बोल देंगे, पैडागॉगी। गॉट इट। ये हो चुका हमारा खत्म। मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको, बहुत चुकी, ठीक है ना, फटाफट रिवीजन कराओ। देखो ईआर डॉक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बता दिया था, बताओ ईआर डॉक्टर के बारे में क्या बताया। इमरजेंसी रूम डॉक्टर, जब आपको पता नहीं कि आपके फ्रेंड को या किसी को भी किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सडनली कोई कुछ हो गया है, तो आप किसके पास ले जाओगे उसे, इमरजेंसी, इमरजेंसी रूम डॉक्टर या ईआर डॉक्टर, या इसको एक अदर नाम और इसका है इमरजेंसी फिजिशियन के पास ले जाओगे। गायनोकोलॉजिस्ट, मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, गॉट इट। गायनोकोलॉजिस्ट, गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन, और लॉजी मतलब क्या होता है, साइंस स्टडी, और आईएसटी मतलब क्या होता है, वो पर्सन। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब, गाइन मतलब वुमेन, वुमेन से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट होती है या मेलेडी होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसको कौन ट्रीट करता है, गायनोकोलॉजिस्ट। स्त्री रोग विशेषज्ञ, फीमेल से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब मैंने क्या बताया, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब होती है मिडवाइफ, मिडवाइफ होती है ना जो आया होती है, ऑब्स्टेट्रिक। लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है। ईसियन मतलब मैंने आपको बताया था, ईसियन जैसे म्यूजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, फिजिशियन, गॉट इट। तो ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब एक ऐसा एक्सपर्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान, देखो चाइल्ड बर्थ के दौरान वुमेन को हेल्प करे, ऑब्स्टेट्रिशियन। प्रसूति विज्ञान चिकित्सक। अगला क्या लिखा हुआ है, देखो पेडिएट्रिशियन, पेडोज मैंने बार बार बताया आपको, पेडोज मतलब क्या होता है, चाइल्ड। और इएट्रिया, इएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। और ईसियन, ईसियन मतलब क्या होता है, ईसियन मतलब क्या होता है, ईसियन मतलब होता है, मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट, एक ऐसा एक्सपर्ट जो मेडिकल हीलिंग करे, किसकी, पेडोस, चाइल्ड की, ठीक है ना, बच्चों का चिकित्सक। अगला देखो डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मा मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, डर्मा मतलब स्किन, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्किन का डॉक्टर। केवल स्किन को ही ट्रीट करेगा नहीं, स्किन को, हेयर को या नील्स को, तीनों को। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोज, ऑप्थेल्मोज मतलब क्या होता है, आई, लॉजी मतलब साइंस स्टडी, और आईएसटी मतलब वो पर्सन, तो एक ऐसा पर्सन जो नेत्र विशेषज्ञ हो, आई से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करे। अगले क्या लिखा, ऑर्थोपेडिस्ट। देखो ऑर्थो मतलब क्या बताया था मैंने, स्ट्रेट करना या फिर करेक्ट करना। पेडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड को। तो क्या ये चाइल्ड को स्ट्रेट या करेक्ट कर रहा था, मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, चाइल्ड स्टेट को नहीं। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जो चाइल्ड बर्थ के दौरान चाइल्ड में कुछ स्पाइनल कॉर्ड या बोन से रिलेटेड कुछ ऐसे बेंड हो जाती थी उनकी बोर्ड, जो बोन होती है वो बेंड हुई, बेंड हुई रहती थी, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ट्रीट करता था ऑर्थोपेडिस्ट। लेकिन धीरे धीरे करके ये केवल चाइल्ड की ही बोन को सही नहीं करता था, एडल्ट और ओल्ड पर्सन सब एज ग्रुप के बोन को क्या करने लग, किसी की बोन ब्रेक हो जाती थी तो उसको ट्रीट करता था, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। और एक और ट्विस्ट है, ये केवल बोन को ही नहीं, बोन को, मसल्स को, जॉइंट्स को, सॉफ्ट टिश्यूज को, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसके पास जाओगे, ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाओगे। अगला क्या लिखा हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो मतलब हार्ट, कार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट, हार्ट से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करता है कार्डियोलॉजिस्ट। अगला क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट, मैंने आपको बताया था, न्यूरॉन मतलब क्या होता है, नर्व, न्यूरॉन मतलब क्या होता है, नर्व, बताया था ना मैंने आपको। लॉजी और आईएसटी मतलब बार बार बता दिया, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे अगर आपको नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तंत्रिका वैज्ञानिक। साइकियाट्रिस्ट, साइक मतलब बता दिया था मैंने आपको, साइक मतलब क्या होता है, स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, साइक मतलब क्या होता है, माइंड। और इएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। तो आईएसटी मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो मेडिकल हीलिंग करे साइक की, माइंड की, तो उसी को क्या बोलेंगे, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। और ये आपको क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है, मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। अगला क्या लिखा, पैडागॉगी और पैडागॉग, इसकी मैंने कंप्लीट हिस्ट्री बताई आपको। पैडोस के, पैडा कहाँ से निकला, पैडोस से निकला हुआ है, और पैडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड, पैडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड। और एगोगोज, ठीक है ना, ये एगोग मतलब क्या होता है, लीडर। तो जो लीडर ऑफ द चाइल्ड, लीडर ऑफ चाइल्ड कौन होता है, अध्यापक, टीचर। लेकिन एक धीरे धीरे करके इसका मीनिंग क्या होने लग गया, डिटेरोरेट होने लग गया, गलत सेंस में यूज किया जाने लग गया। तो पैडागॉग मतलब क्या होता है, एक डॉगमेटिक टीचर, नैरो माइंडेड टीचर, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पैडागॉग, जो क्या था, भड़काता है, इस टाइप के नेगेटिव सेंस में यूज होता है पैडागॉग टीचर। और यहीं से निकला है पैडागॉगी, पैडागॉगी मतलब क्या होता है, शिक्षा शास्त्र। गॉट इट, जो हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम करेंगे, हमारा टाइम आ चुका है क्विज करने का। आपको पता ही है कि हम रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी पढ़ते हैं, इमेज को देख करके वोकैबुलरी पढ़ते हैं, स्टोरी से रिलेटेड वोकैब पढ़ते हैं और उनको विजुअलाइज करते हैं, और देन हम क्या करते हैं, क्विज करते हैं।
अब देखो हमारे क्विज में क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा हुआ है मेंटल। मेंटल मतलब माइंड। माइंड मतलब क्या था, साइक। साइक मतलब क्या होता है, स्पिरिट, सोल या फिर माइंड। तो क्या हो जाएगा इसका पहला, साइकेट्रिस्ट। मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस को जो चेक करे। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या था, नर्व। नर्व मतलब क्या था, न्यूरॉन। याद है ना, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका हो जाएगा सेकंड। अगला देखो स्किन। स्किन मतलब क्या होता है, डर्मा। स्किन मतलब क्या होता है, डर्मा, डर्माटोलॉजिस्ट। गॉट इट। इसका हो जाएगा थर्ड। इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो कौन से डॉक्टर के पास दिखाओ, कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल में जाकर बोलेंगे किसको दिखाना है, किसको दिखाना है, तो किसको दिखाओगे वहां जाके, उसको बोलो, क्या बोलोगे हॉस्पिटल में, क्या बोलोगे, हमको ईआर डॉक्टर को दिखाना है। इमरजेंसी रूम डॉक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी फिजिशियन। इन्फेंट। इन्फेंट मतलब क्या होता है, नवजात, जो अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा होता है, ठीक है ना। इन्फेंट वाले बच्चों को कौन ट्रीट करता है, पेडिएट्रिशियन। इन्फेंट वाले बच्चों को ट्रीट करता है पेडिएट्रिशियन। फिफ्थ का पेडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड, इन्फेंट, बच्चा, ठीक है ना। इएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग, पेडिएट्रिशियन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैंने आपको बताया था फीमेल। फीमेल मतलब क्या होता है, गाइन। कहाँ लिखा आ गया देखो, गायनेकोलॉजिस्ट। सिक्स। आईज। आईज के लिए क्या बोला था मैंने, ऑप्थेल्मोस। याद आ रहा, ऑप्थेल्मोस मतलब क्या होता है, आई। सेवन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हार्ट। हार्ट का क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिया मतलब क्या होता है, सी ए, वो रूट वर्ड में तो के आता है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट मतलब, कार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, हार्ट का स्पेशलिस्ट। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो हेल्प करता है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो हेल्प करता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान मैंने आपको बताया था, कौन थी, एक मिडवाइफ बताया था, ऑब्स्टेट्रिक्स बताया हुआ था, तो वहीं से निकला, तो ऑब्स्टेट्रिशियन। याद आ रहा है, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब क्या होता है, मिडवाइफ, ठीक है ना, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो हेल्प करती थी। स्केलेटल सिस्टम या बोन्स। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या होता है, हड्डियां, बोन्स। तो बोन्स को कौन करता है, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो मतलब क्या होता है, स्ट्रेट या करेक्ट करना, पेडोस मतलब चाइल्ड। तो क्या वो चाइल्ड को स्ट्रेट या करेक्ट कर रहा था, नहीं, चाइल्ड से रिलेटेड जो बोन की कोई प्रॉब्लम होती है, स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रेट कर रहा था या करेक्ट कर रहा था, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। और चाइल्ड ही नहीं, धीरे धीरे करके हर एज ग्रुप की चीजों को ये करेक्ट कर रहा था। गॉट इट। ये हमारा हो चुका क्विक टेस्ट। अब देखिए, अब आपके दो काम मैंने दे रखे हैं। पहला काम क्या है, आपको क्या करना है ना, इन दोनों का कमेंट में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू हैड अ स्किन डिजीज, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। आपको कमेंट सेक्शन में देना है यस या फिर नो में आंसर। सेकंड वन, डज एन कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर, क्या जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है वो बोन फ्रैक्चर को ट्रीट करता है। गॉट इट। तो इसका भी आंसर किसमें देना है आपको, यस या नो। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यस या नो में देना है। और एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि कई बच्चे बोल रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देखो पीडीएफ आपको गोल्डन एएसओ जो ऐप डाउनलोड करोगे आप, वहां पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये फ्री में बिल्कुल, यूट्यूब में हम लेक्चर भी, गोल्डन एएसओ चैनल पर लेक्चर भी, डेली लेक्चर मैंने आपको बताया है, 60 डेज वोकैबुलरी डेली हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद ग्रामर के भी लेसन आएंगे, सब चीज कंप्लीट फ्री में कराया जाएगा आपको। गोल्डन एएसओ चैनल के साथ आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, आगे आने वाले कोई भी जो चैप्टर्स होते हैं उनकी जो पीडीएफ आएगी वो आपको गोल्डन एएसओ ऐप डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप में आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, हर चीज फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा गोल्डन एएसओ चैनल पे। गॉट इट। तो आपको गोल्डन एसओ चैनल के साथ बिल्कुल बने रहना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और प्लीज इन क्वेश्चंस का आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।